अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुम ने आज पूरे देश के अवाम से, तमाम देशवासियों से एक बहुत दर्दमंदाना अपील की है और देश की आवाम में से भी खुसूसन उलमा और आइम्माए मसाजिद से अपील की है। वह हज़रत अक़दस मौलाना ने क्या अपील की है उसको आप ख़ुद उन्हीं की ज़बानी सुन सकते हैं। हम आपकी पूरी वीडियो, पूरा पैगाम आप ही के चैनल सज्जाद नुअमानी ऑफिशियल के शुक्रिया के साथ आपकी खिदमत में रख रहे हैं। आप समाअत फरमा लें। आप सबको सलामती हूँ और अल्लाह की रहमत आप सबके शामिल हाल हो। इस वक्त मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के उलमा से, मस्जिदों के इमामों से और आम मुसलमान भाइयों और बहनों से और मुस्लिम नौजवानों से भी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी समाज के तमाम लीडरों से, भाइयों और बहनों से, ओबीसी समाज के नौजवानों से, स्कूलों और कॉलेजों में ओबीसी समाज के से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स से, युवाओं से, युवतियों से और इसी तरह दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम भाइयों, बहनों, नौजवानों से, उनके लीडरों से, उनके सियासी और पॉलिटिकल लीडरों से भी और उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी, मुस्लिम समाज के लोगों से एक बात ये जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप भारतीय मुआशरे की इस सच्चाई को ज़रा समझिए। भारतीय समाज के 85% लोग ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह के बहुत से उनकी कास्ट हैं, बहुत से उनके तबके हैं। इस बात को समझिए। मैं बड़े एहतराम के साथ उलमा और अइम्मा से कहता हूँ, प्लीज़ इसको समझिए और एक एक मुसलमान को इसको समझाइए। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो किसी के भी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हो ये रहा है कि इनको हमारा दुश्मन बनाकर, इनको कभी कावड़ियों के रूप में, कभी किसी और रूप में, किसी और यात्रा में निकालकर, कभी कोई और धार्मिक रूप रखने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल करके इनको हमारे ऊपर उकसाकर, गुस्सा दिलाकर हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो ये सब करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कभी आपने देखा है कि कावड़ियों में किसी अपर कास्ट का नौजवान भी आया हो? कभी किसी मजहबी कार्यक्रम में, नाच गाने में, नौटंकी में, किसी जुलूस में कभी आपने देखा है कि किसी अपर कास्ट का कोई नौजवान शामिल हुआ हो? ये जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई बेटा आपको कभी आज तक नजर आया है? इनके बेटे यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं और भारत का ड्रेस भी नहीं पहनते। इनको आप देखेंगे वहाँ तो पहचानेंगे भी नहीं। ये अपनी फैमिली के किसी नौजवान को इन सब
कार्यक्रमों में शामिल नहीं करते, उनके भविष्य बनाने के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए उनको हाई एजुकेशन दिलाते हैं और इन सब झगड़ों से उनको बिल्कुल दूर रखते हैं। आप मुसलमान इसको समझें। इसलिए ये जो क्लास है जो हर तरफ फैला हुआ है, यही लोग हैं जिनको हम हिंदू समझते हैं। ये ओबीसी समाज के लोग हैं जिनकी आबादी, देश की आबादी की आधी आबादी से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। 54% से भी ज़्यादा सरकारी आंकड़े के मुताबिक ओबीसी समाज के लोग हैं। इनको दुश्मन मत समझिए। अगर ये दुश्मन बन गए हैं तो इनको दोस्त बनाइए, इनकी गलतफहमियों को दूर कीजिए। अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में आप नज़र डालिए। असल में आप जानते नहीं भारतीय समाज की व्यवस्था को, आप इन सबको हिंदू समझते हैं और हिंदू भी क्या दुश्मन समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनसे जब आप करीबी ताल्लुकात बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे ये जानेंगे कि भाई ये मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये क्या हमको बताया जा रहा है। इसी समाज के लोग हैं जो आज भी मस्जिदों के दरवाज़ों पर, जिनकी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खड़ी रहती हैं कि आप फूंक छोड़ देंगे तो उनके बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी, ये इसी समाज के लोग हैं। कोई 15% अपर क्लास के जो समाज है उसके लोग नहीं आते आपके पास, और हम तो उनके भी दुश्मन नहीं हैं और उनमें भी सब बुरे नहीं होते। लेकिन जो लोग इस वक्त हमारे देश की राजनीति पर छाए हुए हैं वो वही लोग हैं जो उसी 15% समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। इनको अधिकार नहीं देते, इनको सम्मान नहीं देते। खुदा के लिए मुल्क की जो ये सूरत हाल है इसको समझिए। कब समझेंगे आप? अभी जो कुछ हुआ है, ये कौन लोग थे जो कावड़ियों के रूप में आए थे? ये तो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये रोजी रोजगार से न लग जाएं, ये पढ़ने लिखने न लगें, तो वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों को जलाते हैं और इनको अपना गुलाम बनाए रखते हैं। इनको उठने नहीं देना, उभरने नहीं देना। इनको किसी स्पोर्ट में, किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देते। आप सोचिए ज़रा कि अब तो जाट समाज को पुकार रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ हमला करो मुसलमानों पर। दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां बैठी थीं वो भी तो जाट थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया है? बाल पकड़कर घसीटा गया है उन लड़कियों को। किसान जो साल भर तक बैठे रहे और 750 या 700 किसान उसमें बेचारे मौत के शिकार हुए अपने एहतिजाज में, वो भी तो जाट थे। उस वक्त जाट अपने रिश्तेदार नज़र नहीं आए। अब जब जाटों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो जाटों की खुशामद हो रही है। इसलिए मैं आप मुसलमानों से कहता हूँ कि आप इन सब बिरादरियों के लोगों से करीबी ताल्लुकात कायम कीजिए। किसी भी तरह इनकी गलतफहमियों को दूर कीजिए, राब्ते बढ़ाइए। उलमा से कह रहा हूँ कि ये बात मुसलमानों को समझाइए। मस्जिदों के इमामों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये बात जानिए और समझाइए, इसकी जानकारी फैलाइए। तब आप इस मुल्क की खिदमत कर पाएंगे, इस मुल्क में अमन व शांति कायम कर पाएंगे, जो आपका मजहबी फरीज़ा भी है और मुल्की और वतनी फरीज़ा भी है। अब जो बात मैं अपने ओबीसी भाइयों बहनों से, उनके नौजवानों से, उनके बुद्धिजीवियों से या दलित समाज के लोगों से, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों से, इन सब से जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने नौजवानों को सच्चाई बताइए। आप ज़रा कहिए कि भाई इन लोगों के चक्कर में न पड़ो, तुम अपनी शिक्षा पर तवज्जो दो।
तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम अपने व्यवसाय पर तवज्जो दो, तुम इज्जतदार ज़िंदगी गुजारो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो। तुम्हें नहीं लिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में तुमको भी नहीं लिया जा रहा। आईएएस आईपीएस में बहुत कम लोग तुम में से पहुंच पाते। अभी कुछ दिन पहले सर्वे आया है कि पूरे देश के वाइस चांसलरों में यूनिवर्सिटियों के 45 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर में सिर्फ 4 हैं ओबीसी के लोग। तो मेरे अजीज नौजवानों, आप ओबीसी से हो ताल्लुक़ रखते हो, या दलित समाज से, या जाट बिरादरी से, किसी से भी, आप अपने कैरियर पर, अपने फ्यूचर भविष्य पर आप ज़रा तवज्जो दो। किसी के भड़काने और उकसाने में ना हो। मुसलमानों को बताओ कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर हमसे कभी इस तरह की कोई बात हुई हो तो हमारी भूल थी, गलतफहमी थी। आइए एक नई ज़िंदगी शुरू करें और मिलजुल कर देश को मजबूत करें। देश को कम से कम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएं। जाट बिरादरी ने, जाट खापों ने, जाटों के लीडरों ने जिस तरह का इस वक्त स्टैंड लिया है, उससे सबक लीजिए और ये देश के अंदर अमन और शांति को भंग करने की साजिशें जो हो रही हैं, जिनसे देश ही कमज़ोर होता है, वो ख़त्म करके देश को हम सब मिलजुल कर मजबूत करें। यह है मेरा पैगाम आप सब के लिए, ओबीसी समाज के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, आपके पॉलिटिकल लीडरों के लिए, आपके टीचर्स और नौजवानों के लिए, आपके पुरुषों और महिलाओं के लिए, अपने भाइयों और बहनों के लिए। आइए हम सब आगे बढ़ें और एक नया अध्याय इस देश में अपनी सूझबूझ से लिखें। यही मेरा आज पैगाम था जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुसलमानों के लिए भी और आप सब के लिए भी मैं आप सब के लिए नेक तमन्नाएं और शुभ तमन्नाएं रखता हूँ। मैं आप सब का शुभ चिंतक हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे लिए सब दुआएं करेंगे और हम आने वाले दिनों में गुज़रे दिनों से ज़्यादा अच्छे, कहीं ज़्यादा अच्छे दिन देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।